दिल्ली एनसीआर में फिर लौटे बादल, अगले 2 दिन हल्की बारिश से राहत और ठंडक का अनुमान। भारी बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव जैसे हालात, जखीरा अंडरपास जलभराव से परेशान दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर में आज गरज के साथ हुई हल्की बारिश, आईएमडी ने जारी किया था पूर्वानुमान। मौसम विभाग का अलर्ट, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बारिश से तापमान में गिरावट संभव। एयर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी, बारिश के चलते फ्लाइट पर असर, सफर से पहले स्टेटस जरूर जांचें। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह, काराकाट में चुनावी टक्कर के बाद अब दिखी सियासी नजदीकी। चुनावी प्रतिद्वंदी ने सियासी संवाद किया। उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह, बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी रहे मुलाकात के दौरान मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर विनोद तावड़े का बड़ा बयान, कहा पवन जी बीजेपी में थे और रहेंगे, एनडीए के लिए करते रहेंगे काम। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सम्राट चौधरी 1999 के शिल्पी गौतम हत्याकांड में संदिग्ध अभियुक्त थे। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा जांच होनी चाहिए, सबूत पेश करें। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ चुनाव आयोग, आज से शुरू हुई सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। 4 और 5 अक्टूबर में बिहार पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम, पटना में चुनावी तैयारियों की लेगी समीक्षा। 1 अक्टूबर को ईसी करेगा आयकर, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। जातीय राजनीति और वोटर लिस्ट पर चिराग का निशाना, कहा तेजस्वी लालू की सोच जातियों में बांटने की, हम युवाओं को जोड़ने की राजनीति करते हैं। डर्टी बाबा चैतन्य नहीं कर रहा सहयोग, पूछताछ में दे रहा है गोलमोल जवाब। बाबा के फोन में लड़कियों के चैट्स और फोटो से भरी डर्टी डायरी का खुलासा, एयर होस्टेस के साथ हैं तस्वीरें। चैतन्यानंद के आमना सामना के लिए 2 महिला सहयोगी हिरासत में, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। बाबा से पूछताछ में झूठ पे झूठ बोल रहा है बाबा, हरकतों पर नहीं है कोई अफसोस। चैतन्यानंद के झूठ का पर्दाफाश, पूछताछ में लगातार सामने आ रहे हैं नए फर्जीवाड़े। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, 94 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक, कहा विजय कुमार मल्होत्रा का निधन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुख देने वाला। विजय मल्होत्रा के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक, कहा मल्होत्रा जी का निधन से अत्यंत दुखी हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताया शोक, लिखा जनसंघ और बीजेपी के इतिहास में मल्होत्रा जी का विशेष स्थान है। गृह मंत्री अमित शाह ने विजय मल्होत्रा के निधन पर जताया शोक, लिखा संगठन को आकार देने वाले नेता थे मल्होत्रा जी। यूपी के बरेली में आयल मोहम्मद विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए इलाके में पुलिस की तलाशी और छापेमारी जारी। तौकीर के करीबी नफीस की दुकान सील, आईएमसी दफ्तर पर लगाया ताला। बिहार में फैल रहा आयल मोहम्मद विवाद, हाजीपुर में पोस्टर लगाने के बाद भीड़ ने पीटा। यूपी के सीतापुर में प्राइवेट स्कूल तक पहुंचा आयला मोहम्मद पोस्टर विवाद, बच्चों से जबरदस्ती बनवाए गए पोस्टर। महाराष्ट्र में आयला मोहम्मद पर विवाद, अहिल्यानगर में एक दिन पहले भिड़े 2 धार्मिक गुट, दौरे पर अड़ गए ओवैसी। आज महाअष्टमी पर दिल्ली के एनसीआर पार्क में दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, तीनों सेनाओं का देखेंगे संयुक्त अभ्यास। 2 अक्टूबर विजयदशमी को भुज में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, साथ ही करेंगे शस्त्र पूजन। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1800 करोड़ रुपए की एसटीबी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यमुना नदी की सफाई के लिए बड़ा कदम। दिल्ली के केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होगी अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत। राजधानी के लोगों को सीवरेज समस्या से मिलेगी मुक्ति। करूर भगदड़ में अब तक 41 की गई जान, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। विजय की रैली में भगदड़ मामले में एक्शन, टीवी के जिला सचिव मतियालगन गिरफ्तार। करूर भगदड़ के बाद राहुल गांधी, विजय और सीएम स्टालिन से की बात। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जाएंगे करूर भगदड़ पर जांच के लिए जाएगा एनडीए का प्रतिनिधिमंडल, प्रभावित परिवारों से करेगा मुलाकात। सांसद हेमा मालिनी करेंगी नेतृत्व। विजय की पार्टी टीवी के कार्यकर्ता ने किया सुसाइड, करूर भगदड़ की वजह से था डिप्रेशन में। कांग्रेस आज में दोगुना हुआ कमीशन, 33,000 करोड़ के बिल पेंडिंग। कर्नाटक में कृष्णा भीमा नदियों में आई बाढ़, बचाव कार्य तेज, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। सिंगर जुबिंदर की मौत की जांच को लेकर असम सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा खत। सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि लागू करने का आग्रह किया। जुबिंदर की मौत पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम विश्वशर्मा पर लगाए आरोप, कहा जुबिन की मौत की जांच में जानबूझकर देरी की गई। दुबई से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 3 घंटे की देरी के बाद रद्द। यात्रियों और एयर इंडिया के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस। प्रदेश पहुंचे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का मुंबई में हुआ भव्य स्वागत। सूर्य ने तिरंगा हाथ में लेकर जीत का जश्न आम लोगों के साथ मनाया। ढोल ताशे नगाड़े के साथ स्वागत के बीच कप्तान सूर्य कुमार ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, कहा लोगों का समर्थन असली ट्रॉफी है। एशिया कप फाइनल के हीरो रहे तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का किया धन्यवाद। दुबई से जीत के बाद भारत पहुंची टीम इंडिया का भारत ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ किया स्वागत।
भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद भारत स्वदेश लौटे हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत। लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किए खुशी के पल। पीएम मोदी के ट्वीट पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने कहा क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीएम के ट्वीट की तारीफ कर कहा, अच्छा लगता है जब देश के नेता फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। दुबई में आज होगी एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थगित एजीएम बैठक। फाइनल को लेकर बीसीसीआई परिषद के सामने रखी गई अपनी बात। एशिया कप में जीत के बाद अब महिला क्रिकेट टीम की परचम लहराने को तैयार। आज से भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। महिला वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन में इस बार 8 टीमें ले रही हिस्सा। 2019 के बाद पहली बार भारतीय महिला टीम के किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी कर रहा है भारत। मुजफ्फरनगर में सास ने बहू के गहने लूटे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे क्योंकि बहू गहने पहनकर जाती थी जिम। गुजरात के राजकोट में हिट एंड रन मामले में 2 महिलाओं की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेरी वाले को पीटा। मराठी भाषी और मराठी समाज के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इंग्लैंड की क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। कहा, पिछले 15 सालों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात। आज शादी के बंधन में बंधेगी बालिका वधू फेम। एक्ट्रेस अविका गौर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग रचाएंगी शादी। अविका गौर की मेहंदी सेरेमनी की वीडियो वायरल। टीवी की आनंदी ने मेहंदी में पति नहीं ससुराल वालों का भी लिखवाया नाम। अपने ओरा एशिया कप पैसिफिक टूर को लेकर फिर सुर्खियों में सिंगर दिलजीत दोसांझ। हांगकांग में कॉन्सर्ट में छोटी बच्ची के साथ डांस कर जीता दिल। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रेडिशनल लुक में नजर आया एक्टर विजय देवरकोंडा। क्रीम कलर की डिजाइनर शेरवानी और सैंडल में दिखा स्टाइलिश लुक।